हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनसी वेब के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 12वीं के बाद अगर आप करना चाहते हो तो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करना है। फॉर्म खुल गए हैं आप लोगों के 8 जुलाई से और यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी आ गया है। आप प्रोस्पेक्टस पहले पढ़ सकते हैं, हालांकि खुल नहीं रहा अभी प्रोस्पेक्टस, कोई बात नहीं, कुछ देर में खुल जाएगा। प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, तो प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद ही फॉर्म को भरें। आइए हम इस लिंक पे चलते हैं और बताते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से भरा जाएगा। फिलहाल अभी जो है लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपके 8 जुलाई से शुरू हुए हैं। तो इस पोर्टल पर आकर सबसे पहले आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स दोगे अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो आपके फ़ोन में लॉगिन हो, एक्टिव हो। कई बार बच्चे साइबर कैफ़े की ईमेल आईडी लिखवा देते हैं, फिर फर्दर डिटेल्स उसके पास आती है, तो इसलिए बेहतर है कि अपनी नहीं, अपने पेरेंट्स की लिखवा दें या अपने सिबलिंग्स की लिखवा दें ईमेल आईडी। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो इस पोर्टल में इन फ्यूचर लॉगिन करने के काम आएगा। अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे और कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो तो यहाँ पर शो होता है कि आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल पर एक हमने मेल भेजा है जिसमें ओटीपी है। वो ओटीपी आप यहाँ पे डालिए और अगेन कैप्चा डाल के इसको सबमिट करिए। उसके बाद आपका शो होगा कि अकाउंट आपका वेरीफाई हो गया है। आप लॉगिन कीजिए और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो आप नीचे आओगे, अपना जो भी रजिस्टर्ड ईमेल है और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे पहले बता रहे हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं आपको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, यानी कि उसकी फोटोकॉपी करवाइए और उसमें साइन लिखिए और उसके नीचे लिख दीजिए सेल्फ अटेस्टेड। वही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा और डॉक्यूमेंट प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में सेव करके अपलोड कीजिएगा। ड्राइव से मत कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, सिग्नेचर चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जहाँ पे सेल्फ अटेस्ट लिखा है इसकी कॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके साइन करेंगे। 10th और 12th की मार्कशीट, अगर 12th का रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो। अगर मार्कशीट जो है वो इशू नहीं करी गई है तो जो आपने वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड करी है क्लास 12 की, वही वाली मार्कशीट लगाओगे सेल्फ अटेस्ट करके। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है तो इसका डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। और कोई और अगर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो वो आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। अंडरटेकिंग को रीड करके हम सबमिट करते हैं। देखिए पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। आप अपना नाम लिखोगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जेंडर तो जाहिर सी बात है ये एनसी फीमेल के लिए होता है तो फीमेल रहेगा। अपना डेट ऑफ बर्थ आप लिखोगे कि आप इंडियन सिटीजन हो, जाहिर सी बात है यस। कैटेगरी क्या है आपकी वो आप लिखोगे। याद रखिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं बना आपका कैटेगरी का, कोई अंडरटेकिंग है तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई एक्नॉलेजमेंट है वो भी आप लगा सकते हो। एडमिशन जब आएंगी कट ऑफ उसके टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। माइनॉरिटी है अगर आपकी, एनसीएफ में 2 माइनॉरिटी चलती हैं अलग अलग कॉलेजेस में, अगर है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, आप किस स्टेट में रहते हो तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स, मदर के नेम, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, और मदर का ऑफिस एड्रेस अगर देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है। मदर का मोबाइल नंबर, फिर फादर की डिटेल्स दोगे आप, फादर का नेम, फादर का क्वालिफिकेशन वगैरह, फादर का मोबाइल नंबर अगर देना चाहो तो दे सकते हो। इसके बाद वर्ड कोटा, आपके फादर या मदर में से कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम करता है, अगर करता है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। येस करके डिटेल्स दे देंगे अगर करता है तो। उसके बाद अगर आप डिसेबल हो तो जो भी डिसेबिलिटी आपकी वो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे आप, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो कॉरस्पॉन्डेंस लिखने के बाद यहाँ परमानेंट में बॉक्स में टिक कर देंगे, अलग अलग हैं तो अलग अलग देंगे, ठीक। उसके बाद बैंक डिटेल, कल को एडमिशन कैंसिल करवाते हो अगर आप लेने के बाद तो रिफंड कहाँ आएगा और ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए बैंक डिटेल भी मांगी जाती हैं। तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे किसकी आप बैंक डिटेल दे रहे हैं, आप अपनी या पेरेंट्स में किसी की बैंक डिटेल दे सकते हैं। नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे 2 बार, किस बैंक में अकाउंट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड और इस वाले स्टेप को सबमिट करेंगे। आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा, अगर आप एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट करेंगे। जब लास्ट में रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने के लिए जाओगे उससे पहले भी सारे स्टेप दिखाता है, तो आप लास्ट में ही सारी चीज़ें वेरीफाई कर लीजिएगा। बहरहाल इसको हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, इन्हें ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि आपने क्लास 12th में किसी सब्जेक्ट में थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, तो दोनों में पास होना अलग अलग ज़रूरी है। आप फॉर्म फिल करते समय जो भी आपकी मार्कशीट में जितने भी थ्योरी के मैक्सिमम मार्क्स हैं, ऑप्टेन मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के ऑप्टेन मार्क्स हैं, वही सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। और आपके बेस्ट 4 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ज़रूर होगा, लेकिन इस वाले स्टेप में क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं सभी के मार्क्स लिखेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाते प्रैक्टिकल में तो उसके आगे 0 आप लोग लिखोगे मैक्सिमम या ऑप्टेन में।
ये बात यहाँ पे लिखी जा रही है। अब यहाँ पे समझिए, आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि आपका बोर्ड कौन सा है। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस क्या है, अवेटेड है या पास हो आप, तो हम पास फिलहाल कर रहे हैं। अप्लाई फॉर री एवेल्यूशन का भी यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर क्लास 12 का वो लिखेंगे, आपने किस ईयर में पास आउट करी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बारी आती है सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। पहला सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटेंसी है, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितने थे अकाउंटेंसी में और मैक्सिमम ऑब्टेन मार्क्स कितने थे थ्योरी के, वो लिखना है। फिर अकाउंटेंसी में आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स कितने थे और मैक्सिमम प्रैक्टिकल में कितने आए वो लिखने हैं, ठीक है। और टोटल मार्क्स ये अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा सब्जेक्ट हमारा लेट सपोज कुछ भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। जैसे बायोलॉजी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके थ्योरी के मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स, प्रैक्टिकल के और मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स। इसी तरीके से जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो आप अपने हिसाब से मार्कशीट के हिसाब से लिख लेंगे। चाहेंगे एडिशनल डिटेल में आपको लिखना है लास्ट स्कूल का नाम, यानी कि +2 वाले स्कूल का नाम। आपका स्कूल गवर्नमेंट था प्राइवेट था वो आप सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन क्या थी, दिल्ली का था बाहर का था। मीडियम ऑफ स्टडी क्या थी आपकी वो आप सेलेक्ट करेंगे। हिंदी लैंग्वेज आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। क्या आपने इनमें से कोई लैंग्वेज पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो येस करेंगे। फिर ये पूछा जाएगा कब तक पढ़ी है, कितने तक पढ़ी है, फिर उसकी परसेंटेज मांगी जाएगी। नहीं पढ़ी सिंपली नो लिखते हैं। इसी तरीके से इन लैंग्वेजेस का भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर इस वाले ऑप्शन को सबमिट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं ये दिखाएगा। बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद, अच्छा नेक्स्ट करने से पहले हमने प्रीवियस वाले पोर्टल पे गए, यहाँ पर भी नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है इसी डिटेल में मार्कशीट को अपलोड करने का। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास भी, तो काफ़ी अजीब सा है। मार्कशीट का ऑप्शन अगले स्टेप में भी आ रहा है, इस वाले स्टेप में भी आ रहा है। इस वाले स्टेप में आ रहा है कोई बात नहीं, आप अगर सेलेक्ट करके अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर भी अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में भी अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर भी अपलोड करके प्रोसीड करते हैं। अगले स्टेप में अगेन डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पे अपलोड करना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 30 KB से कम का नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करनी है, सिग्नेचर वाइट पेपर पे अपलोड कीजिएगा, ब्लैक या ब्लू पेन से, रनिंग हैंड से। अगेन सेम KB का इसका साइज़ है। उसके बाद आपको 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, सेल्फ अटेस्टेड वाली, PDF फॉर्मेट में नहीं चलेगी, ये JPG फॉर्मेट में ही मांग रहे हैं। फिर अगेन यहाँ पे आप 12th क्लास की मार्कशीट लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए रेजिडेंस प्रूफ का, जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई करा है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। अगेन सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, इसको नेक्स्ट करके प्रोसीड करेंगे। फिर जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपको शो करेगा कि क्या क्या डिटेल्स आपने भरी हैं, उसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद फाइनल अंडरटेकिंग पे क्लिक करके आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, जो कि आई थिंक 250 रुपये की होनी चाहिए या 300 रुपये की, रिजर्व कैटेगरी के लिए कम होनी चाहिए, वो आप पे कर देंगे। जब फीस सक्सेसफुल हो गई इट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब जब कट ऑफ आएगी तब आपका इस पोर्टल में दोबारा काम आएगा, उसमें आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। ये प्रोसेस है दोस्तों NC वेब के एडमिशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। शुक्रिया।